आगे क्या होगा? मेरा मेरा मेरा। मेरा हाँ, वो मेरा मेरा आगे क्या होगा? संसार। और मेरे मेरा पास जो संसार। पोजेशंस हैं हम्म। उनका क्या होगा? जितने भी मेरी संकल्प हमारे चल रहे हैं जी, जितने भी हमारे संकल्प चल रहे हैं वो बॉडी कॉन्शियसनेस में चल रहे हैं। जब हम योग में बैठते हैं, हम क्या करते हैं? हम इस पाले से इस पाले में जाते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में। या हम समझते हैं हम आत्मा हैं, हमारा पिता परमात्मा है, परम धाम निवासी हैं। हमारे जो सतोगुण हैं उनके बारे में हम चिंतन करते हैं, अपने स्वमानों के बारे में संकल्प रचते हैं, विश्व कल्याण के बारे में संकल्प रचते हैं, विश्व एक कुटुंब है उसके बारे में संकल्प रचते हैं, आत्मा भाई भाई है, ऐसे संकल्प रचते हैं। फिर हम योग खत्म होने के बाद क्या करते हैं? सब कुछ संभालना देते हैं। वापस इस सर्कल में आ जाते हैं, और ये सर्कल फिर हमारा चलने लगता है। समय बहुत हो गया है, भोजन का समय हो गया है, शरीर का सुख भी लेना है, और भी अन्य चीजों में कार्य करना है। ये ऐसा वो वैसा, उसने ऐसे कपड़े पहने मैंने ऐसे पहने, या ऐसा चीज होनी चाहिए, इस सर्कल में घूमने लगते हैं। फिर सुबह अमृत वेला हो गया तो क्या करेंगे? इस सर्कल में जाएंगे। मैं पानी लिया के देना है करना खिलौना वाला। तो इस सर्कल में घूमेंगे, बाबा को याद करेंगे। अभी हमारा लक्ष्य क्या है? योग युक्त अवस्था क्या है? योग युक्त अवस्था है जब हम इस सर्कल से निकल करके इसी सर्कल में घूमने लग जाएं। हमारा जो माइंडसेट है वो बॉडी कॉन्शियस से निकल करके सोल कॉन्शियसनेस में घूमने लग जाए, इस स्मृति में रहने लग जाए। योग अर्थात याद, याद अर्थात स्मृति, यानी हमारी जागृत अवस्था, यानी हमारा को ज्ञान का सार रूप में हम जी रहे हों। जब हम ज्ञान को सार रूप में जी रहे होंगे, इसी सर्कल में रहेंगे, तो हम कह सकते हैं हमारी योग युक्त अवस्था है। ठीक है। हम हमेशा ऐसा विजुलाइज नहीं कर सकते कि हम बैठे हैं आत्मा समझ करके और बाबा की किरणें हमारे ऊपर आ रही हैं, या और भी अन्य तरह के योग के जो अभ्यास होते हैं वो केवल एक अभ्यास है। वो अभ्यास हमें यहां से लेकर के यहां लेकर के जाते हैं, यहां से लेकर के यहां लेकर के जाते हैं। उन अभ्यासों का काम केवल इतना है। जो भी हम अभ्यास करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, संकल्प रचते हैं, पर इस अवस्था में या इस सर्कल में घूमने के लिए या इन संकल्पों में रहने के लिए, जो कल की मुरली थी, बाबा ने बोला मनन और मगन। जब हम मनन और मगन रहेंगे तो हम इस सर्कल में रह सकते हैं, तो हमारी योग युक्त अवस्था बनी रह सकती है। अदरवाइज वो फिर से वापस हम यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? जी। अभी आज की मुरली पे आ जाते हैं। बाबा ने कहा योग अर्थात याद की शक्ति द्वारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होनी चाहिए। वह जो भी संकल्प करेंगे वह समर्थ होगा, और जो भी कोई समस्या आने वाली होगी उनका पहले से ही योग की शक्ति से अनुभव होगा कि यह होने वाला है। तो पहले से ही मालूम होने के कारण कभी भी हार नहीं खाएंगे। तो बाबा आज की मुरली में क्या बता रहे हैं? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, एम ऑब्जेक्ट,
हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका कोई उद्देश्य होता है। तो योग का जो सब्जेक्ट बाबा ने बोला, योग अर्थात याद की शक्ति। याद की शक्ति अर्थात स्मृति स्वरूप रहना। तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। उद्देश्य क्या है? हम क्यों योग युक्त अवस्था में रहें? तो ये जो भी आज बाबा ने पॉइंट्स बताए हैं, ये प्राप्ति या उनके जो है प्राप्ति स्वरूप हमें बनाने के लिए। तो पहला है, जो भी हम संकल्प करेंगे वह समर्थ होगा। और कोई भी समस्या जो आने वाली होगी उसका पहले से ही आपको आभास हो जाएगा। कहने का भाव क्या है कि जब हम सोल कॉन्शियसनेस अवस्था में रहेंगे, जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे, तो हम जो भी संकल्प करेंगे वो समर्थ होगा, वो फलीभूत होगा। और परिस्थितियां या टाइम के ऊपर आपकी विजय प्राप्त हो जाएगी, समय के ऊपर आपकी विजय प्राप्त हो जाएगी। क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, इस बात का आपको ऑलरेडी आभास होने लगेगा, क्योंकि आप देह और देह की दुनिया से उपराम रह रहे हो। जब तक देह और देह की दुनिया में रहेंगे तो हम समय पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे ही योग की शक्ति द्वारा अपने पिछले संस्कारों का बीज खत्म होता है। जब हम इस कॉन्शियसनेस में रहेंगे, हमारी स्मृति ऐसी रहेगी, आत्मिक भान रहेगा, बाबा के साथ का अनुभव रहेगा, वो बिलोंगिंगनेस रहेगी, बाबा के साथ सर्व संबंध रहेंगे, तो अपने पुराने संस्कारों को हम देख पाएंगे। और जब हम उनको देख पाएंगे तो उनके बीज को भी खत्म कर पाएंगे, जिसको हम कहते हैं कई बार अपने संस्कारों को साक्षी होकर के देखना। जब हम साक्षी होकर के देखेंगे तो ऑटोमेटिकली इस शक्ति से वो बीज के बीज खत्म हो जाएंगे। कोई भी संस्कार अपने पुरुषार्थ में विघन नहीं बनेगा। जिसको नेचर कहते हो वह भी विघन रूप नहीं बनेगा पुरुषार्थ में। जब हम हमारे पास संस्कार कौन से हैं सारे? अभी बॉडी कॉन्शियसनेस के संस्कार हैं। कोई हमारे पास आत्म अभिमानी स्थिति के संस्कार तो नहीं है। सारे संस्कार कौन से हैं पुराने? बॉडी बॉडी कॉन्शियसनेस के। कॉन्शियस। ठीक है, तो हम कहते हैं ये हमारी नेचर है ऐसी, क्योंकि उनको हमने अपना बनाया हुआ है, अपना माना हुआ है। हम ये नहीं जानते कि ये बॉडी कॉन्शियसनेस के संस्कार हमारे नहीं हैं, ये हमने एक्वायर किए। कब से एक्वायर किए? टाइम बहुत हो गया, द्वापर से एक्वायर किए। तो वो भी आपको विघन रूप नहीं बनेंगे। तो जिस सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट है वह अनुभव होनी चाहिए। तो जो भी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, चाहे ज्ञान है, चाहे योग है, चाहे धारणा है, चाहे सेवा है, उसका उद्देश्य या उसकी प्राप्ति हमें अनुभव होनी चाहिए, तभी हम उसको कर सकते हैं। आप कल की मुरली में देखिए, एक महावाक्य था जो कि अ, कल बाबा ने कहा, एक एक पॉइंट को मनन करने द्वारा अपनी आत्मा में शक्ति कैसे भरी जाती है, इस अनुभव से अनजान है। इसलिए यह अंतर्मुखता अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव नहीं करते हैं। जब तक, ये लाइन अंडरलाइन करनी चाहिए, जब तक अतीन्द्रिय सुख की सर्व प्राप्तियों की भासना नहीं, तब तक अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ जरूर आकर्षण करेगी। दोबारा से बोल रहा हूं, जब तक अतीन्द्रिय सुख की सर्व प्राप्तियों की भासना नहीं, तब तक अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ जरूर आकर्षण करेगी।
कहने का भाव क्या है कि अगर हम सोल कॉन्शियसनेस में रह करके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं करते हैं, या प्राप्तियों का अनुभव हमको नहीं हो रहा होता है, या जो सुख हमें सोल कॉन्शियस में रह करके मिलना चाहिए अगर वो नहीं मिल रहा है, तो हम ऑटोमेटिकली बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली हम जो है कर्मेंद्रियों का सुख लेने के लिए चले जाएंगे। ऑटोमेटिकली हमको ये अल्पकाल की प्राप्तियां बड़ी लगने लगेंगी। वापस हम बॉडी कॉन्शियसनेस वाले सर्कल में चले जाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि योग युक्त अवस्था कहो या आत्म अभिमानी स्थिति कहो या सोल कॉन्शियसनेस का जो माइंडसेट है उसमें हम रहें, उसके अंदर हम सुख का अनुभव करें। कोई भी हम ज्ञान का पॉइंट लें, उससे हम सुख एक्सट्रैक्ट करें। लेना पड़ेगा। जब तक लेंगे नहीं, प्राप्ति का अनुभव हमको नहीं मिलेगा, तो हम वापस बार बार जो है बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ खींचे चले जाएंगे। बड़ा ही आपको लगेगा स्वाभाविक होगा। इस सर्कल में आने में डिफिकल्टी है, जैसा दिखाया था उसमें। सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाने में डिफिकल्टी है। बॉडी कॉन्शियसनेस में आराम से आ जाते हैं। जैसे एक वो कहानी में बताया था, बंदर ने मुख में केला रख लिया और कहा खाऊंगा नहीं, और वो सीधा अंदर चला गया। तो ऐसे ही जो बॉडी कॉन्शियसनेस के जो विचार हैं, जो संकल्प हैं, वो बहुत इजीली हम क्यों हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो करना क्या है? सोल कॉन्शियसनेस में रहते हुए मनन और मगन की अवस्था बढ़ानी है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। प्राप्तियों का अनुभव करना है। ठीक है। उसके बाद बाबा ने आज की मुरली में बताया, ऑब्जेक्ट है तो इसका परिणाम स्वरूप रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। तो इसका परिणाम रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। आप मुख से जो भी शब्द रिपीट करेंगे, वह जो भी प्लान बनावेंगे, वह समर्थ होने के कारण सभी रिस्पेक्ट देंगे। अर्थात जो भी एक दो को राय देते हैं, उस राय को सभी रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि समर्थ है। तो योग युक्त अवस्था में अगर रहेंगे, तो आपको रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मिलेगी, सम्मान ऑटोमेटिकली मिलेगा। आपके मुख से जो भी शब्द निकलेंगे या जो भी आप प्लान बनाएंगे, वो समर्थ होने के कारण सभी उसको सम्मान देंगे। अर्थात जो भी एक दो को राय देते हैं, उस राय को सभी रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि समर्थ है। तो समर्थ बनना है, इन प्राप्तियों को अनुभव करना है, ये जो आज की मुरली में है। तो हमें योग युक्त स्थिति को पक्का करते चले जाना है। योग युक्त अवस्था में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना है। ठीक है। और ये हम करेंगे तो हमारी पावर टू एडजस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? फिर हमें ये शक्ति का आह्वान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही आप एडजस्ट करने लग जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है? कोई प्रश्न हो तो पूछ आई सकते थिंक हैं। ये जो लाइन है ना एक, कि जिस सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है वो हम्म। अनुभव होनी चाहिए, जी। इसको समझ में नहीं आया। जैसे मान लीजिए आप लौकिक रूप में कोई भी आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आप डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो उसका उद्देश्य है आपको डॉक्टर बनाना, राइट? तो हमें डॉक्टर की डिग्री मिलेगी तो हम डॉक्टर बन जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं?
चार। 4 सब्जेक्ट है ना। ज्ञान का सब्जेक्ट है, योग का सब्जेक्ट है, धारणा का है, और सेवा का है। हाँ। तो हर एक सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट होती है, एक उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए। जब तक उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी तो हम कैसे मानेंगे कि हमने वो सब्जेक्ट क्लियर किया है या उस सब्जेक्ट में हम पास हुए हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब बाबा ने सार रूप में यहाँ पे बताया है। जी भाई, पर अब हमारा ऑब्जेक्ट एक ही रहता है ना चारों सब्जेक्ट को मिला के। हाँ, आप एक भी रख सकते हो। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट की एक मुरली अलग से भी है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ योग के ऊपर बात चल रही थी, तो बाबा ने योग युक्त अवस्था की जो प्राप्तियां हैं वो बताई हैं। जी जी। तो ये भाई प्राप्ति जी, हमें ऑटोमेटिकली अनुभव होने लगेंगी। जी। ओम भाई शांति जी, क्या भाई। ऐसा ऐसा सोच सकते हैं हम कि जैसे योग के ऑब्जेक्ट हो गई, हम निर्विकारी बन रहे हैं? जी जी। हाँ, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जब हम बुक पढ़ते हैं कोई बाबा की, या तो हम्म। अव्यक्त मूल्य या कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो क्या उसे भी योग युक्त अवस्था में काउंट करेंगे बाबू जी भाई जी? आ, ठीक है, आप उस यू आर ऑन द वे, जैसे वो बीच में मैंने 2 सर्कल दिखाए, तो आप उस रास्ते पे जा रहे हैं जो कल की मुरली में बाबा ने बोला कि वर्णन करते हो। तो कभी हम इस तरह का कर रहे हैं, तो हम वर्णन मुख से तो नहीं कर रहे हैं, पर हम अपने अंदर उसको अपने आप को सुना रहे हैं उस किताब को पढ़ करके। तो वी आर ऑन द वे, मतलब ठीक है, हम बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ चुके हैं और सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हैं। बट जब हम उसका मनन करेंगे और मगन अवस्था में जाएंगे, तब हम कह सकते हैं कि हमारी योग युक्त अवस्था है। आप बाबा की कोई भी वाणी पढ़ रहे हैं, वाणी पढ़ करके सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिंपली पढ़ रहे हैं, तो खाली एक इंफॉर्मेशन आप अंदर ले रहे हैं। बट जब तक उस इंफॉर्मेशन को आप खुद मनन नहीं करेंगे, मनन करने के बाद मगन अवस्था तक नहीं पहुंचेंगे, तो फिर वो आपके अंदर नहीं जाएगी। तो ये जो बाद की 2 स्टेजेस हैं, इनको हम योग युक्त अवस्था के अंदर काउंट कर सकते हैं। पहली स्टेज स्टिल वी आर प्रिपेयरिंग टू गो, वी आर ऑन द वे, यू कैन से। ठीक है। जी भाई जी, थैंक यू। हाँ जी, मीनू बहन, आपका पहले से हाथ उठा है या अभी? हाँ, पूनम बहन। हाँ, अब मैं ये पूछना चाह रही थी, आपने ये 2 स्टेजेस बताई हैं, 3 बताई हैं, योग युक्त अवस्था, आत्माभिमानी या सोल कॉन्शियस। इसमें से अगर हम किसी भी एक स्थिति में रहते हैं, और कहने का मतलब ये कि अगर मेरे ये एक ही है, बोलों नाम अलग एक ही अलग है। है। हाँ, हाँ, एक ही है। अगर मेरे बोलों से भी किसी को सुख मिल रहा है, तो इसका हम्म। मतलब मेरी वो स्थिति है पक्की है, बोल से या कर्म से। अच्छा। क्या अगर कोई मेरे बोल या कर्म किसी को हमारे, सुख दे हाँ, रहे हैं? वो एक प्राप्ति हो जाएगी ना, आपके बोल से किसी को सुख मिल रहा है, हाँ। तो वो योग युक्त अवस्था की प्राप्ति दूसरी आत्मा को भी होगी। हाँ, बिल्कुल होगी। तो मतलब उस समय मेरी स्टेज ये बिल्कुल कंप्लीट है, अगर वो दूसरी आत्मा प्राप्ति कर रही है तो। हाँ हाँ, बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक, थैंक यू। बट उस सर्कल से वापस नहीं आना है, ज्यादातर समय बॉडी में नहीं उस आना है। सर्कल, हाँ, उस सर्कल ठीक। में रहना है। ठीक जी है ना? जी जी जी, थैंक यू। एकता बहन ने बताया इसी मुरली में सभी सब्जेक्ट्स की ऑब्जेक्ट बताई हुई है। ठीक है। ठीक है, तो इस मुरली की डेट आप याद कर लीजिए और बाद में पूरी मुरली पढ़िएगा, उसमें सभी सब्जेक्ट्स की ऑब्जेक्ट बताई हुई है। तो क्या कह सकते हैं, इफ वी आर हम्म। सोल कॉन्शियस, तो हमारी योग युक्त अवस्था है? हाँ, बिल्कुल है, कह सकते हैं। क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली बाबा के साथ बिलोंगिंग रहेगी, बाबा भी याद आएगा, है ना? और जो बाबा ने ज्ञान दिया है वही स्मृतियां रहेंगी। राइट।
तो राइट। कॉन्शियसनेस इज नॉट जस्ट कि हम आत्मा बिंदु हैं, इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब हमारे अंदर जो संकल्प चल रहे हैं उसी से रिलेशन में चल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी वो कॉन्शियसनेस है। ठीक है ना? खाली हम समझे कि मैं आत्मा बिंदु हूँ, वो कॉन्शियसनेस कंप्लीट नहीं हुई, वो एक क्षण भर की अवस्था है। पर मेरे कर्म में, मेरे व्यवहार में, अगर मैं आत्मा समझ करके ही हर कार्य कर रही हूँ, जिस चीज को भी देख रही हूँ उसको अलौकिक रूप से देख रही हूँ, जो भी कार्य कर रही हूँ उस जो ज्ञान का सार मेरी स्मृति में चल रहा है उसके हिसाब से चल कर रही हूँ, तो वो एक कॉन्शियसनेस है। तो वो कंप्लीट सोल कॉन्शियसनेस इसको कहेंगे। जस्ट वन मोर थिंग, हम्म। से हमारे मन में निरंतर आत्मा के संकल्प तो नहीं चलते हैं ना, जी। माना मीन्स, बट मेरी अवेयरनेस है कि मैं ये हूँ। इज दैट, हाँ दैट्स व्हाट हाँ, यू। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मेरी अवेयरनेस आत्मा और आत्मा से संबंधित संकल्पों में ही घूम रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये हम सोल कॉन्शियसनेस में हैं। थैंक यू। लाइक हम कह सकते हैं जैसे हमारे जो 7 गुण हैं, उन 7 गुणों के अंदर ही हमारी इमोशंस रह रही हैं, राइट? मीन्स मेरी फीलिंग्स उस हिसाब से चल रही हैं। हाँ जी, मेरी फीलिंग्स उस हिसाब से चल रही हैं, राइट जी। ईश्वर भाई ने हाथ उठाया। हाँ ईश्वर भाई। ओम शांति दादा जी। ओम शांति। दादा जी, बाबा ने ना ये संडे की मुरली में जैसे कहा कि अपने को डायमंड देखना है और फिर हाँ दूसरों को भी डायमंड देखना है। जी। जैसे हम कार्य व्यवहार में आते हैं तो दूसरों का हमें पता होता है कि भाई इसका व्यवहार ऐसा है, तो हाँ कई आत्माएं हैं जैसे उनको थोड़ा सा आप बताएंगे कोई प्रैक्टिस से कोई उनको भी डायमंड देखा जा सकता है? देखो इसमें हम हालांकि ये प्रैक्टिस थोड़ी मुश्किल है, जी इतना इजी नहीं है। जो बाबा ने संडे की मुरली में बताया कि खुद को भी हीरा समझना है और सामने वाली आत्मा को भी हीरा समझना है, एक बेसिकली एक मनोवैज्ञानिक कहूंगा कि एक बात है कि अगर हम मान लीजिए किसी के अवगुण को देखते हैं, जी राइट, या हम बेसिकली आत्मा का भोजन क्या होता है, लेट्स से इन वी अंडरस्टैंड इन दिस वे, आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन तो शुद्ध विचार ही है। ज्ञान शुद्ध चिंतन। विचार है, ज्ञान शुद्ध का ज्ञान चिंतन है। है। प्रेम, सुख, बिल्कुल शांति, राइट। हाँ, ये आनंद, अच्छा। सब। ज्ञान, पवित्र। हाँ, अभी हम क्या होता है कि हम जो कुछ देख रहे होते हैं, स्थूल आंखों से देख रहे होते हैं, बेसिकली आत्मा अपना भोजन कर रही है। अब हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, आत्मा के अंदर वो भोजन कर रही है। अगर हम कुछ अच्छा देख रहे हैं, अलौकिक रूप से देख रहे हैं, तो हमारी एनर्जी कंजर्व होती है, राइट, जी बढ़ती जी है। बिल्कुल। अगर हम कुछ व्यर्थ देख रहे हैं, व्यर्थ सुन रहे हैं, तो हमारी एनर्जी डिप्लीट हाँ, होती है, डिप्लीट। राइट, जी करेक्ट। तो अभी क्या है कि अगर हम दूसरे वाली आत्मा को, अवगुण को देख रहे हैं, या हम समझ रहे हैं कि ये तो कोयला है, या उसके अंदर ये तो सारी विशेषताएं है ही नहीं, बेसिकली हम वो संकल्प अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो संकल्प हम अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारी एनर्जी डिप्लीट हो रही है। जी अगर बिल्कुल। हम दूसरी आत्मा को भी हीरा देखते हैं, तो हम उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही देख रहे हैं। अगर हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही देख रहे हैं, तो हमारी एनर्जी हमारी बढ़ रही है। उसका जो होगा वो होगा, उससे हमें लेना देना नहीं है। पर एनर्जी किसकी बढ़ रही है? वो हमारी बढ़ रही है। तो जब ये स्मृति या ये अंडरस्टैंडिंग हमको पक्के से हो जाएगी कि अगर मैं किसी के अवगुण देख रहा हूं तो एक्चुअली में मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूं, जी बिल्कुल। तो इसलिए बाबा ने बोला कि भले ही कोयला हो, फिर भी उसको हीरा देखो। बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा नहीं चाहते कि हम अपनी एनर्जी डिप्लीट करें।
हम अपने आत्मा को कमजोर करें। ठीक है, तो है डिफिकल्ट, क्योंकि हम उस वर्ल्ड में ही नहीं रहते, हम आत्मा अभिमानी अवस्था में ही नहीं रहते, क्योंकि हमारे अंदर जो विचार चलते हैं वो चलते ही बॉडी कॉन्शियसनेस के हैं। जी भाई। अगर हम आत्मिक अवस्था में ज्यादा देर रहेंगे तो हम आत्मा की एनर्जी को जब हम अनुभव करना शुरू कर देंगे, उसका सुख लेना शुरू कर देंगे, तो फिर हमें दुख भी बहुत जल्दी महसूस होगा। तो इसमें हम रहता है कि देखो, एक तो अटेंशन रखें हम, और दूसरा जो एक्सपीरियंस होगा, जैसे आपने बताया आत्मिक अभ्यास का, जैसे हमें हाँ, प्राप्ति होगी तो वो फिर वो भी हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे बिल्कुल हम चलेंगे। अटेंशन अटेंशन रखें और ये अपने अंदर क्लियर कर लें कि मैंने अगर किसी का कुछ भी नेगेटिव देखा तो नुकसान मेरा है। जी भरत जी, दाग लग गया अपने मेरे को। अंदर ये लाइन पक्की कर लें कि मैंने किसी के अवगुण देखे या मैंने किसी के अवगुण किसी और के आगे वर्णन भी करे हम्म। तो नुकसान मेरा हो रहा है, बिल्कुल। शक्ति मेरी कम हो रही है, और मेरा ये लक्ष्य नहीं है। नहीं। मेरा लक्ष्य कौन सा है? संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपन्न। बनना, आत्मा की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचना। जी। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग जब हमारे अंदर क्लियर हो जाएगी, तब हम ऑटोमेटिकली दूसरे को हीरा देखना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू भरत, थैंक यू। चलिए फिर 2 मिनट, नहीं 5 मिनट हैं, योग कर लेते हैं। हाँ जी, अविनाश भाई जी, वो साक्षी बहन ने हैंड रेज किया। अच्छा सॉरी, हाँ जी साक्षी मैंने बताइए। जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी। आप अनम्यूटेड है, आप बोलिए। नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। अच्छा लगता है, की अनुभूति भी होती है और उस समय ठीक लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा नहीं रहती ना, अभी अगर इधर होते हैं, जो पास्ट की बातें हैं वो अटैक कर जाती हैं। प्रेजेंट में पुरुषार्थ चल रहा है और जो पास्ट की बात आती है प्रेजेंट में भी लगता है थोड़ा सा, या जैसे कि पास्ट की बात आ रही है तो मैं आपको समझा रहे हैं, वो ड्रामा में था, हो गया और वो भी कल्याणकारी था, ऐसा भी सोचते हैं, लेकिन उस समय वो जो बात है वो घटती नहीं है, जल्दी खाना पड़ता है। राइट। और क्या ऐसा करे कि वो बात डिलीट ही हो जाए माइंड पे, क्या चल रही है अभी जी मेरे लिए। जी, देखिए यही हमारा पुरुषार्थ है, इसी को मेहनत कहते हैं, इसी में एफर्ट लगाना पड़ता है हमें। होता क्या है कि जब भावनाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, स्पेशली जो हमारे पास्ट के कुछ संस्कार या कुछ कर्म हमारे हावी हो जाते हैं, हमारी स्मृतियों में आ जाते हैं, सो उस समय वो हमारे ऊपर ज्यादा पावरफुल होते हैं। एट दैट टाइम समटाइम्स ज्ञान भी काम नहीं करता और योग भी काम नहीं करता है। उस समय जो अनुभव कहता है कि आप जो है कुछ अपना माइंड डाइवर्ट करके, कुछ डाइवर्ट करने के लिए कुछ स्थूल काम कर लें, कुछ फिजिकल काम कर लें, कुछ चेंज कर लें अपने आप को। खाली बैठ करके अगर हम सोचें कि हम संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे तो कई बार संभव नहीं हो पाता है। सो देन सजेशन ये रहेगा, आप अगर वॉक कर सकते हैं वॉक कीजिए, घर का कोई काम कर सकते हैं कोई काम कीजिए, या कहीं और दूसरी जगह अपना माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए, एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग। अगर मान लीजिए आपका किसी साहित्य में रुचि है या किसी डिफरेंट सब्जेक्ट में रुचि है, आप वो देख लीजिए, वो कर लीजिए, कोई दूसरी बुक पढ़ लीजिए, ज्ञान की नहीं कोई दूसरी बुक पढ़ लीजिए। कोई अगर आपको कोई भोजन बनाने में रुचि है तो आप भोजन की रेसिपी की तरफ जा सकते हैं, या खाना बनाने का कुछ और है तो आप उसमें जा सकते हैं। पॉइंट ये है कि आपका कोई भी जो रुचि का कार्य है या कोई भी फिजिकल कार्य है, आप उसको करें। डाइवर्ट योर माइंड, जो नेगेटिव एनर्जी आपको पुल कर रही है उससे आप बचें। जब वो नेगेटिव एनर्जी पुल करना बंद कर देगी
तब आप ज्ञान को यूज करें और योग में रहें, अपनी एनर्जी को बढ़ाएं। जब आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, पावरफुल हो जाएंगे आप, तब आप पुरानी बातों को एक संकल्प से ही काट सकते हैं। जब तक आत्मा कमजोर है तब तक उस पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं। सो वी हैव टू यूज डिफरेंट मीन्स टू पहले डाइवर्ट करना है, डाइवर्ट करने के बाद अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। ठीक है, क्लियर हुआ? जी सीमा बहन। भाई जी मैं 2 मिनट का अनुभव सुनाना चाहती हूँ। आज ना हाँ जी। मेरे एक आत्मा के प्रति बहुत गैर चल रहा था, तो मैं शाम को बैठी थी तो मैं सोची बाबा से बात करती हूँ। तो मैंने बाबा को बताया, बाबा इतना व्यर्थ चल रहा है। तो बाबा ने फिर चेकिंग कराई मेरी बहुत गहराई से कि देखो इतना समय से हम यही तो करते आए, तो उससे टाइम भी वेस्ट हुआ, खुशी भी गई, शांति भी गई। पापा ने एक एक चीज की गहराई में लेके गए और फिर कहा कि ये सभी पेपर ही तो है हमारी चेकिंग करने के, कि हम जी कितना वेस्ट से बाहर आए हैं, कितना जी अभी भी हमारे में कमी है। जी तो ये बिल्कुल सब पेपर ही तो हमारे आगे ले जाने का साधन है। तो बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आज। ये बहुत अच्छी युक्ति बताई बहन जी ने। आप जो अभी पहले बहन थी उनका क्या नाम था? साक्षी। हाँ, साक्षी बहन। तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप बाबा के साथ रू रिहान करें। ठीक है, बाबा के साथ हम बाबा को अपनी बातें बताएं, शेयर करें बाबा के साथ में, या उनको हम लिख करके बाबा को दें। दिस थिंग ऑल्सो हेल्प्स। जैसे बहन जी ने अपना अनुभव सुनाया, बाबा के साथ बात और की, बाबा ने और एक बाबा बात ने बताई भाई अंडरस्टैंडिंग दी। जी हाँ जी कि इससे रिलेशन के हमारे कितने बिगड़ चुके थे, अभी अच्छे हो रहे हैं ना, जी, फिर हम उसी में क्यों जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो बाबा भी हमें सजेशंस देते हैं, बाबा भी हमें बताते हैं, बाबा भी हमारे साथ संबंध निभाते हैं। तो यूज दीज थिंग्स। बाबा के साथ रू रिहान करना, बाबा को लिख करके देना, या कोई भी बात हो रही है तो उसको हम लिखना शुरू कर दें, अपने आप संकल्प थोड़ा कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए 2 मिनट है तो 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। इसमें भाई साहब हम ये देखें जी कि भाई। कोई मुरली पढ़ने लग जाइए तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है वहां से। हाँ, कई कोई बार होता मुरली है, तो डिपेंड करता है आत्मा की अवस्था के ऊपर। कई लोग कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं, नंबर वार हैं। अगर इस तरह से होता है तो बहुत अच्छी बात है। गीत लगा दें। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार,
प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। होमवर्क सभी को याद रहे, 51 पॉइंट्स ईच और 101। ईच 51 पॉइंट। हाँ जी। ओके। बॉडी कॉन्शियसनेस की तो बहुत निकल जाएंगी, हाँ, उसके 101 तो मिल निकल जाएंगे। जाएंगी, नहीं कर या लेंगे, कोई 501 बात 1001 भी निकल जाएंगी। ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलिए कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल Thank कोशिश you. करेंगे। थैंक यू भाई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति।